हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि आपके स्पाउस के क्या मतलब कुछ होते हैं, कुछ ऐसे पर्टिकुलर क्या ड्रीम्स है जो वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ सोचते हैं कि वो अपने ये सपने अपने जीवन साथी के साथ पूरे करना चाहेंगे। तो ऐसे कौन से वो सपने हैं, आज हम इस बारे में थोड़ा डीपली देखेंगे। सो दो आपको पिक्चर्स यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। दोनों में से कोई भी आप एक सिलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आप ऐसे नहीं सिलेक्ट कर सकते हो तो आप सिंपली अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली कर लीजिए। अगर आपका ऑड नंबर बर्थ डेट है तो पाइल 1, और अगर आपका इवन नंबर बर्थ डेट है तो पाइल 2। ठीक है, बिल्कुल ईजी सिलेक्शन है। तो आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड मैं मिलूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम ले लेंगे, फिर आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ओके ओके। सो अगर बैकग्राउंड से आपको नॉइज़ आ रहा है तो फिर ये बारिश की आवाज़ है, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा आप एडजस्ट करना। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। आप लोग भी बताइएगा किस किस के वहाँ बारिश हो रही है। काफ़ी तेज़ है यहाँ पे। ओके। सो हम रीडिंग देखते हैं। ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो यही है कि आपके स्पाउस कि थोड़ी सी ना उनका नेचर पहले हम देखते हैं, क्योंकि उनका नेचर इस किस्म का आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ना मतलब जैसे बहुत हेल्पिंग, बहुत हेल्पफुल, और बहुत ही दूसरों की परवाह करने वाले, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी नेचर है। मतलब चाहे वो कोई भी हो, बहुत अच्छे से उसका स्वागत करना, अ, बहुत ज़्यादा उसका आदर करना, बहुत ज़्यादा एक मतलब किसी को एक हर हर किसी को इज़्ज़त देना, तो ऐसा उनका नेचर रहेगा। और उनके जो ड्रीम्स होंगे ना आपको लेकर, अपने जीवन साथी को लेकर, वो यही रहेंगे कि एक तो जो वो चाहते हैं उनका लाइफ पार्टनर कैसा हो। तो वो चाहते हैं कि मेरा लाइफ पार्टनर थोड़ा रिलीजियस हो, या फिर थोड़ा-सा मतलब पूजा पाठ करने वाला एक साथी चाहते हैं। वो खुद भी रिलीजियस हो सकते हैं या स्पिरिचुअल हो सकते हैं, और आप भी रिलीजियस हो सकते हो या स्पिरिचुअल, क्योंकि रिलीजियस और स्पिरिचुअल होने में फ़र्क होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि वो चाहते हैं कि एक ऐसा साथी जो कि अ, थोड़ा-सा स्पिरिचुअल या रिलीजियस हो। ठीक है? और वो अपने कल्चर में ही रहकर एक ऐसा लाइफ पार्टनर ढूँढना चाहते हैं, आउट ऑफ ट्रेडिशन या आउट ऑफ कल्चर या आउट ऑफ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करना चाहते जो कि इंटरकास्ट हो जाए, या फिर जो कि मतलब उनसे रिलेट ना करे या वो किसी से रिलेट ना कर सके। तो एक कन्वीनियंस ही चाहते हैं वो, ठीक है? जो कि सही रहे, ठीक है? और द टावर का यहाँ पे कार्ड आया है। तो उनके जो ड्रीम्स हैं ना वो ये हैं कि एक तो वो, सबसे अच्छी बात यहाँ मुझे आई गई थी सबसे पहले, कि वो ना अपने लाइफ पार्टनर के साथ ना एक अपना घर बनाना चाहते हैं, अपना घर। ठीक है? तो ये उनका एक ड्रीम है कि मैं अपने लाइफ पार्टनर के लिए बनाऊँ या हम दोनों साथ में अपना घर बनाएं। तो एक ये उनका खुद का ड्रीम रहेगा जो सिर्फ वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ पूरा करना चाहेंगे। और
लेकिन उसके लिए उनको पता है बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी, और वो मेहनत करने के लिए किसी का सपोर्ट भी चाहते हैं, तो वो मेहनत भी करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक तो अपना घर बनाने का उनका सपना होगा, दूसरा उनका ये सपना रहेगा कि वो अ, अपने पेरेंट्स की ना, अपने लाइफ पार्टनर के साथ ना बहुत अच्छे से उनका ख्याल रख सकें, अपने पेरेंट्स की जो कि ओल्ड हो गए होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड नज़र आ रहा है, तो यहाँ से मुझे एक थोड़ी ओल्ड वाइब आ रही है, एक ओल्ड लेडी की। तो उनकी मम्मी हो सकते हैं, या उनके पापा हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, दोनों ही। तो वो यही चाहेंगे कि मुझे एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जिसके साथ, मतलब, या जो कि मेरे पेरेंट्स को कहीं ना कहीं अपना माने, और मेरे पेरेंट्स भी उसे अपना माने, और हम दोनों साथ में मिलकर अपने पेरेंट्स को खुश रखें। ठीक है, तो ये उनका एक सपना है कि वो अपने पेरेंट्स के, एक होता है कि उनके आखिरी समय तक वो यही चाहते हैं कि मतलब उनकी सारी जो भी इच्छा होगी वो पूरी हो जाए। एक ये बात है। तीसरी ये बात मुझे नज़र आ रही है कि आई थिंक सो उनका एक ऐसा भी है ड्रीम, या तो ऐसा रहेगा कि वो ना आपके साथ कुछ मिलकर काम करना चाहेंगे, बिजनेस काइंड ऑफ कुछ ऐसा जो कि आप दोनों को जोड़े, और आप दोनों को मतलब आगे बढ़ाए फाइनेंशियली भी। तो ये उनका हो सकता है एक ऐसा माइंडसेट हो कि मैं एक ऐसा काम करूँगा जो मेरे लाइफ पार्टनर के साथ रहेगा, और हम दोनों साथ में मिलकर कुछ काम भी करेंगे, मतलब अपना अपना काम भी करूँगी, लेकिन साथ में मिलकर भी कुछ करना वो चाहेंगे आपके। ऐसा हो सकता है, या फिर आपका कोई ऐसा ड्रीम हो। ठीक है, तो वो उसमें आपको काफ़ी सपोर्ट करना चाहेंगे, ऐसा हो सकता है। और अगर देखने की कोशिश करें तो अगर ये कैसे समझाऊँ, अगर तो ये ना आर्मी से हैं, अगर आपको कोई ऐसा पार्टनर मिलता है, आपके स्पाउस अगर आर्मी से होंगे, तो वो उनका एक सपना यही रहेगा कि मुझे एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेचर का हो, मतलब उसे पता हो। अब मैं देखो आर्मी के लैंग्वेज में नहीं समझा सकती, लेकिन यहाँ पे ये इमोशंस निकल के आ रहे हैं कि जो मेरे देश को लेकर सेवा है, वो उस सेवा को समझे और वो स्ट्रॉन्ग रहे, और वो मुझे पूरा सपोर्ट करे, मेरा लाइफ पार्टनर, ये मेरी लाइफ पार्टनर, और वो रोए नहीं। ये तो बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना, लेकिन हाँ, वो ये चाहते हैं कि मतलब मैं उसे कभी रोता ना देखूं, मैं उसे हमेशा प्राउड होते हुए देखूं। तो ये उनका एक ड्रीम हो सकता है, अगर वो इसी फील्ड में है तो वो चाहेंगे कि एक ऐसा लाइफ पार्टनर हो उनका जो उनके इस देश को लेकर सेवा को समझे, और उन्हें सपोर्ट करे, और उन्हें मतलब उनके लिए हमेशा उनकी सलामती के लिए प्रे करे। ठीक है, और वो खुद को एक आर्मी ड्रेस में भी आपको दिखाना चाहते हैं। ठीक है, और या चाहती हैं। ठीक है, और और अगर देखें तो क्वालिटी टाइम स्पेंडिंग यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि उनके मतलब ऐसा है कि मैं उसका हर एक काम में साथ दूँ, और वो मेरा हर एक काम में साथ दे। तो जैसे होता है ना कि एक इमोशनल इमोशनली भी आप दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताएं, तो स्पिरिचुअली भी एक दूसरे के साथ वक्त बिताएं। तो वो ये चाहेंगे कि एक बहुत ही हैप्पी, एक बहुत ही डिवोशनल, या ये समझ लीजिए एक बहुत हेल्दी लाइफ का ड्रीम है उनका अपने लाइफ पार्टनर के साथ। ठीक है,
और अगर ये इनका कोई कल्चरल डांस होता है तो ये उनका खुद का एक पर्सनल एक सीक्रेटिव ड्रीम हो सकता है कि वो डांस वो अपने पार्टनर के साथ करना चाहेंगे, और वो भी शायद ऑन द डे ऑफ मैरिज। ठीक है, तो ये उनका काफ़ी सीक्रेट ड्रीम हो सकता है जो आपके लिए भी सरप्राइजिंग होगा, शायद वो आपको बता के ना रखें। ठीक है, और उनका एक ये ड्रीम भी है कि वो आपको, अगर आप फीमेल देख रहे हैं तो वो आपको मदर बनते हुए देखें, आपके मदर बनने तक की सारी स्टेजेस को देखें और उसमें आपका आपका साथ दें, आपको पूरा प्यार करें, आपका पूरा ख्याल रखें। तो ये उनके एक बहुत ही मैंने पहले ही कह दिया था कि बहुत इमोशनल पर्सन है, तो ये उनकी इस तरीके के ड्रीम्स है जिसमें इमोशंस जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं इसमें इमोशंस कनेक्टेड है, दोनों पर्सन्स के, दोनों पार्टनर्स के इमोशंस जुड़े हुए हैं, होप्स जुड़ी हुई हैं, प्यार जुड़ा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग जुड़ी हुई है, लॉट्स ऑफ सपोर्ट और स्ट्रेंथ है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, वो ये चाहते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ कार्ड्स और देखती हूँ, बहुत प्यारी रीडिंग ये आई है। और हम कार्ड्स भी देखेंगे। आई टॉक टू यू अलॉट इन माई हेड, तो वो मतलब वो मन ही मन में आपसे बातें करते रहते हैं, मतलब वो ऐसा करेंगे, वो ऐसा आपके लिए करना चाहेंगे, ऐसा होगा फिर वैसे होगा, इस तरीके से। एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स, द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट द न्यू कैन एंटर, तो आपके लिए गाइडेंस है लव को लेकर। जब तक कि आप आगे नहीं बढ़ोगे तब तक आपको कोई नई फ्रेश स्टार्ट एक नए इंसान के साथ नहीं मिलने वाली है। तो आपको अगर एक अच्छी हेल्दी लाइफ चाहिए उसके लिए पेशेंस भी रखना है, खुद को प्रोटेक्ट भी करना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, कृष्णम सदा सहायते, तो भगवान श्री कृष्ण सदा, जो स्वयं श्री भगवान है, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, भगवान श्री कृष्ण हमें सदा सहायता हमारी करते हैं, लेकिन बस देरी है कि हम उन्हें श्रद्धा से पुकारते हैं या नहीं, और हमारा उन पर विश्वास है कि नहीं, हम पूर्ण समर्पित हैं कि नहीं। ठीक है, तो यस, ये थी आज की आपकी बहुत सुंदर रीडिंग। एंड वेट, आपको वेट करना है अगर आपको एक ऐसी लाइफ और एक ऐसा पार्टनर चाहिए, और ऐसी लाइफ के लिए खुद को भी ऐसा ढालना है। ठीक है, एंड अननेसेसरी वरीज, आपको बेफालतू की टेंशन नहीं लेनी, और नेवर अलोन, ये दोनों प्रकार के मैसेज कि भगवान भी कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, और आपके पार्टनर का भी ये मैसेज हो सकता है कि भगवान देखो कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं, और दूसरा आपके पार्टनर भी है कि आपको वो कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे, क्योंकि वो आएंगे ही इसलिए कि वो आपके साथ पग पग साथ आपके रहें। सो ये थी आज की एक बहुत ही प्यारी रीडिंग। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी और आपको बहुत सूदिंग और बहुत हीलिंग ये रीडिंग लगा होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत हीलिंग लगा है ये रीडिंग। तो आपके जो स्पाउस होंगे ना, उनकी हीलिंग एनर्जी होगी, उनकी बहुत अच्छी शांत एनर्जी होगी। सो बताइएगा कैसी लगी रीडिंग। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे राधे राधे। पायल टू, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम ले लेंगे, फिर उसके बाद आपकी रीडिंग शुरू करेंगे। और अगर आपको बैकग्राउंड से थोड़ी नॉइज़ आ रही है मतलब, तो प्लीज़ थोड़ा उसे एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि वो बारिश की आवाज़ आ रही है। तो क्योंकि जस्ट साथ में ही विंडो है, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना वॉल्यूम को अपने हिसाब से और स्पीड को भी। ठीक है, सो यस, सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं। आज बहुत सुंदर रीडिंग है। आज हम देखो सपनों के बारे में देखने वाले हैं कि आपके स्पाउस के क्या सपने हैं जो वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ पूरे करना चाहते हैं, है ना। तो ये बहुत प्यारी और बहुत सुंदर रीडिंग होगी, आई बिलीव। तो वो सबसे पहले तो यही चीज़ आ रही है कि एक ऐसा रिश्ता वो चाहते हैं जो कि मतलब एंड तक रहे, एंड तक। वो ये चाहते हैं कि ऐसा जिसमें वो
एक ऐसा रिश्ता जिसमें वो हर एक लाइफ के हर एक स्टेज पर, चाहे आप जवान हो, फिर आप मिडिल एज में आए, फिर आप थोड़ा-सा थोड़ा बूढ़े हुए, तो मतलब लाइफ के हर एक स्टेज पर एक ऐसा पार्टनर चाहते हैं जिसको वो प्यार कर सकें और जो उन्हें प्यार करे। एक ऐसा पार्टनर, और होता भी है अगर रिश्ता बहुत खूबसूरत है पति पत्नी का, तो वो मतलब लाइफ के एंड तक एक दूसरे का साथ देते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, और लड़ाई झगड़े उनमें भी होते हैं लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत पक्की होती है और वो एडजस्ट करना जानते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा मैच्योर रिलेशनशिप वो अपनी लाइफ में चाहते हैं, एक ऐसा लाइफ पार्टनर। उनका सबसे बड़ा ड्रीम ही ये है, उनका ना ड्रीम ही ये है कि एक ऐसा मेरा लाइफ पार्टनर हो जिसको ना मैं मतलब हमेशा प्यार कर सकूं हर एक लाइफ के स्टेज पे, और वो मुझे प्यार करे। सबसे बिगेस्ट ड्रीम तो उनका यही है अपने लव लाइफ को लेकर। कहीं से भी कोई पॉज ना आए किसी भी तरीके का, वो पॉज नहीं चाहते कहीं भी, कहीं भी कोई सेपरेशन पॉज नहीं चाहते। नेचुरल सेपरेशन तो होता ही है डेथ के टाइम पे, वो तो नेचुरल है, बट एटलीस्ट तब तक तो कोई ऐसा हो कि वो उसे प्यार कर सकें। ठीक है, तो ये सबसे एक हेल्दी एक जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वही वो अपने लाइफ में चाहते हैं। दूसरा हम ये ड्रीम देख सकते हैं कि उन्होंने ना आज तक हो सकता है कभी भी, जैसे हम अपने मदर फादर को, अपने बहन भाई को रोजेस तो दे सकते हैं, ठीक है, आउट ऑफ लव, तो जैसे कि सिंबल ऑफ लव, बट उन्होंने और कभी किसी को ऐसे इस रूप से नहीं देखा होगा, कभी किसी को फ्लावर या कोई कुछ भी ऐसा गिफ्ट नहीं करा होगा अगर, तो उनका एक ये ड्रीम भी हो सकता है। ठीक है, ये सिचुएशनली डिपेंड करता है कि अगर उन्होंने कभी भी किसी को फ्लावर नहीं दिया, ऐसे रोज़ वगैरह किसी लड़की या लड़के को, तो वो आपको ज़रूर देना चाहेंगे। ठीक है, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ और फुल ऑफ लव के साथ, फुल ऑफ फीलिंग्स के साथ, ठीक है, वो आपको एक रोज़ देना चाहेंगे। ये उनका एक हो सकता है, एक थॉट हो, एक छोटा सा ड्रीम हो। ठीक है, और वही रिएक्शन देखना चाहेंगे, वो ये देखना चाहेंगे उस टाइम पे कि रोज़ ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, ये जिसको रोज़ दे रहा हूँ वो ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, लग रही है वो इस कंपैरिजन को देखना चाहेंगे। ठीक है, कि वो डिसाइड कर भी पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो यस, ये बहुत रोमांटिक फीलिंग आई है यहाँ पे। अच्छा, तीसरा अगर हम देखें तो जैसे यहाँ पर ये है कि अगर ये कुछ ना सिमिलर इंटरेस्ट चाहते हैं अपने पार्टनर में, जैसे अगर उनको कुकिंग करना पसंद है तो एक ऐसा पार्टनर जो जिसको खुद भी कुकिंग पसंद हो। अगर उनको ट्रैवलिंग करना पसंद है तो फिर उसको भी ट्रैवलिंग करना पसंद हो। अगर उन्हें मतलब क्या कहते हैं, मतलब कुछ भी अगर ऐसा पसंद है जो कि बहुत अच्छा हो, कोई भी हॉबी, कोई भी हैबिट, कोई भी अच्छी अच्छी हॉबी, चाहे वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो, आर्ट एंड क्राफ्ट हो, या फिर कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो, कुकिंग से रिलेटेड हो, या फिर सोशल वर्क को लेकर हो, या कुछ भी ऐसा हॉबी में अगर उनके इंटरेस्ट्स में आता है, तो एक ऐसी सिमिलैरिटीज़ अपने स्पाउस में भी देखना चाहेंगे, और उसमें फिर वो उनका एक ड्रीम वो बता सकते हैं कि फिर हम वो साथ साथ करेंगे, फिर हम साथ साथ करेंगे। और नए नए मतलब जैसे होता है ना कि मतलब कभी तुम जैसे अगर नॉर्मल ही है तो मैं तुम्हें तुम्हारे टैलेंट्स को देख सकूं, तुम्हारे न्यू आइडियाज़ को, और तुम मेरे टैलेंट्स को देख सको, न्यू आइडियाज़ को, फिर साथ में हम उन्हें इम्प्लीमेंट करें तो देखो कैसा लगता है। तो ऐसा, और सोशल वर्क की यहाँ पे बात है तो हो सकता है वो भी काफ़ी समाज सेवा वगैरह करते हों, और वो चाहते भी हों कि एक ऐसा पार्टनर जो उनको सपोर्ट करे इसमें। ठीक है, तो वो हॉबी में नहीं आएगा, वो उनके इंटरेस्ट में आ जाएगा, या उनके एक आप समझ लीजिए कि एक अंदर जो एक भाव होता है उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम सोशल वर्क और जो सारे इंटरेस्ट होते हैं जैसे बताया आपको, डांसिंग, सिंगिंग एंड ऑल, तो वो चाहते होंगे कि वो करें। ठीक है, और 4 ऑफ कप्स का जैसे यहाँ पे आया है तो इससे कह सकते हैं जैसे ये बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, जैसे लाइफ की बहुत स्पेशल स्पेशल मेमोरीज वो एक एल्बम में संजोना चाहते हैं।
ठीक है। और वो मतलब सारी चीज़ें जिसमें उनकी फैमिली, आप, उनके बच्चे, आगे जनरेशन सब कुछ इंक्लूड हो। ये उनका एक बहुत ही हार्डेस्ट ये प्लान है, क्योंकि इसे फॉलो करना इतना आसान नहीं है, लेकिन वो इसे फॉलो करना चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ पूरी ना, लाइफ के बहुत स्पेशल स्पेशल मोमेंट्स एक एल्बम में देख सकें। तो उसमें कहीं ना कहीं आप भी इंक्लूड हो, और आपके आने के बाद तो उनकी लाइफ, उन्हें पता है, बिल्कुल टोटली चेंज हो जाएगी, और भी खूबसूरत हो जाएगी, और भी बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज होने लग जाएंगी, क्योंकि आप जब आ जाओगे तो। ठीक है, तो एक उनका ड्रीम ये हो गया। एंड द हर्मिट का यहाँ पे कार्ड आ रहा है, तो इससे कह सकते हैं कि वो एक अच्छे हस्बैंड और एक अच्छे वाइफ बनना चाहते हैं। ये उनका ड्रीम है, एक अच्छे हस्बैंड और एक अच्छी वाइफ। वो कभी भी नहीं चाहते कि वो आपको कभी दुख दें या आपको कभी उनकी वजह से परेशान हो। वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि मैं एक अच्छा पति, एक अच्छी पत्नी बन के दिखाऊं, क्योंकि मुझे मेरे ड्यूटी को अच्छे से निभाना है। मुझे मेरे क्या कहते हैं, मुझे मेरे कर्तव्य को अच्छे से निभाना है, और मुझे मेरे लाइफ पार्टनर को प्यार भी करना है, तो साथ साथ उसे प्रोटेक्ट भी करना है। ये उनके कुछ ड्रीम्स हम देख सकते हैं, जो बहुत सुंदर हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल हैं ये ड्रीम्स। ठीक है, कुछ मैसेजेस देखते हैं। हेल्पफुल पीपल, तो हाँ, जैसे ये भी बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो देखो, होता है ना, अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिल ही जाते हैं, चाहे 10 बुरे लोग में मिले, उनमें से कोई एक अच्छा निकल ही जाता है। तो आप दोनों भी ऐसे होंगे, दूसरों की आप बहुत मदद करा करते होंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे सोशल वर्क की बात आई है, तो आप ऐसे भी दूसरों की बहुत हेल्प करते होंगे, और आपको ऐसे लोग भी मिलते होंगे जो आप दोनों को आगे बढ़ाते होंगे, और आप दोनों को प्रेज़ करते होंगे। ठीक है, आप दोनों को अप्रिशिएट करते होंगे। हैव यू पॉज्ड अ ब्लॉक स्पीकिंग नेगेटिविटी इनटू योर कनेक्शन और पाथ। तो वही बात है कि अगर हम कुछ नेगेटिव बोलते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे ना ब्लॉकेजेस होने लग जाते हैं, हमारे हेड में भी और हमारे हार्ट में भी बहुत ब्लॉकेजेस होने लग जाते हैं। तो आपके लिए यही है कि अच्छा बोलोगे तो, और डाउट मत करो, अच्छा बोलो, अच्छा बोलो, अच्छा बोलो। ज़बान क्यों गंदी करनी है, अच्छा बोलिए, अच्छा बोलिए। प्रे फ्रॉम द हार्ट, वो दिल से ऐसे रिश्ते के लिए प्रार्थना करते हैं, दिल से। ठीक है, और श्री केदारनाथ धाम, तो वो केदारनाथ भी जैसे यहाँ पे आए हैं, तो वो केदारनाथ धाम जाना चाहते हो आपके साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ। ये उनका ड्रीम हो सकता है। ठीक है, या फिर कोई कोई धाम, कोई धार्मिक स्थान उनके मन में हो कि वो अपने पार्टनर के साथ वहाँ पर यात्रा करें। कोई भी धाम हो सकता है। ठीक है, वहाँ जाना चाहते हैं। एंड वेडिंग आ रहे हैं यहाँ पे, तो यस, वो अपनी शादी को लेकर ड्रीम्स देखते हैं, अपने लाइफ पार्टनर को लेकर। ठीक है, लास्ट बस एक मैसेज में और देखूंगी। अर्थ मैजिक, वही बात है कि कुछ चीज़ें नेचुरली होने दो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो वो ये कहते हैं कि मुझे किसी के पीछे भागना नहीं है, जो मेरे जीवन में लिखा होगा वो अपने आप ही, मैं भगवान मुझे उससे मिला देंगे। ये बिलीव है उनका। ठीक है, तब तक के लिए वो खुद पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और वो आपको भी यही सलाह दे रहे हैं। सो ये थी आज की एक बहुत अच्छी रीडिंग। आई होप आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। सो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।